बनाई गई है। लेकिन नेपाली इतिहासकारों, अधिकारियों और जहां से भारत ने 8 मई को लिपुलेख जाने वाली सड़क का रास्ता खोला है, यानी गुंजी गांव के लोगों का ये कहना है कि नेपाली पक्ष के पास इस बात को लेकर पर्याप्त सबूत हैं कि सुगौली की संधि के अनुसार लिपुलेख और उस इलाके के कई गांव नेपाली क्षेत्र में आते हैं। विवाद दूसरे इलाकों को लेकर भी है। नेपाल की सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि लिपुलेख और गुंजी गांव के अलावा भारत ने महाकाली नदी के उत्तर में उससे लगे कई इलाकों पर भी अपना कब्जा कर रखा है, जिसमें काला पानी भी शामिल है। काला पानी में भारत चीन युद्ध के दौरान 1950 में आईटीबीपी ने अपनी चौकी स्थापित की थी। इसके अलावा सुदूर पश्चिम में स्थित लिम्पियाधुरा को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है। वहीं नेपाल की राष्ट्रीय राजनीति में 3 दशक से भी ज्यादा समय से महाकाली काला पानी का मुद्दा उठता रहा है। नेपाल के सर्वे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लिपुलेख और काला पानी हिमालय क्षेत्र के सुदूर इलाके हैं, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है और वहां कोई इंसानी आबादी नहीं रहती। यही वजह है कि नेपाल ने वहां सीमा सुरक्षा चौकी स्थापित नहीं की। अधिकारी ये भी कहते हैं कि सुगौली की संधि के अलावा नेपाल के पास और भी सबूत हैं, जिनमें संधि पर दस्तखत से पहले ब्रितानी अधिकारियों को लिखी चिट्ठी और उस दौर के दस्तावेज शामिल हैं। नेपाल काला पानी और गुंजी के स्थानीय लोगों की मालगुजारी रसीद और नेपाली मतदाता होने का पहचान पत्र भी सबूत के तौर पर दिखा रहा है। इसके अलावा साल 1908 में मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय संत योगी भगवान श्रीहंस और 30 और 40 के दशक में वहां जाने वाले स्वामी प्रणवानंद ने भी अपने यात्रा संस्मरणों में लिपुलेख के दक्षिण में छांगरू गांव में नेपाली सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बारे में विस्तार से लिखा है। कई नेपाली अधिकारियों और पत्रकारों ने बीते दशकों में काला पानी की यात्रा के बाद वहां के स्थानीय लोगों के पास मौजूद उनके नेपाली दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। इनमें लिपुलेख से लगे गुंजी गांव और काला पानी के आसपास के गांव भी शामिल हैं। भारत नेपाल के दावे को खारिज करता रहा है। काठमांडू में भारतीय दूतावास और उसके विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा है कि दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की वार्ता में इन मुद्दों पर बात की जाएगी। नेपाल में संसद से सड़क तक भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं और इसके बावजूद काला पानी और लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच छिड़ा विवाद सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। नेपाल की कैबिनेट ने एक अहम फैसले में नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानी शारदा नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है, जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। भारत इससे इनकार करता रहा है। नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क के उद्घाटन के 10 दिनों बाद आया है। लिपुलेख से होकर ही तिब्बत, चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था। भारत के कदम का विरोध काठमांडू में नेपाल की संसद से लेकर काठमांडू की सड़कों तक दिखा। दरअसल 6 महीने पहले भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया था। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा काला पानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था। नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है। नेपाल के कृषि और सहकारिता मामलों के मंत्री घनश्याम भूसाल ने कांतिपुर टेलीविजन से कहा, ये नई शुरुआत है, लेकिन ये नई बात नहीं है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि महाकाली नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का है। अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर उसे नक्शे में भी शामिल कर लिया है। हालांकि घनश्याम भूसाल ने ये भी कहा है कि इस मसले पर आधिकारिक हल के लिए भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत कोविड-19 संकट के खत्म होने के बाद हो सकती है। सोमवार को हुए नेपाली कैबिनेट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार अपने अधिकारियों और स्थानीय निकायों को सरकारी दफ्तरों में इस नए नक्शे के इस्तेमाल के लिए